हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बता देना। और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान का एक टॉपिक हमने क्या कर रहा है, एक टॉपिक का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या है? प्राणी जगत और विकास। ठीक है, प्राणी जगत जो है और उसका विकास कैसे हुआ, प्राणियों का विकास कैसे हुआ, उसका संसार क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, कौन सी पक्षी बड़ी है, छोटी है, क्या है, सब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और जो आने वाले क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका एक टॉपिक हम लोग ने क्या किया है, पढ़ लिया है। और दूसरा टॉपिक नहीं, पहला टॉपिक का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ चुका है और पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। जो जीव विज्ञान को थ्योरी नहीं पढ़ा है और थ्योरी पढ़ भी चुका है उस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी पढ़ चुका है वो क्वेश्चन करेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर में इससे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यहाँ तक तो पढ़ लिया है हम लोगों ने, कहाँ तक? 53 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है और 53 से 54 से क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको अच्छा देखे। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा सा जूम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या है, 1 मिनट थोड़ा और कम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब जो अगला क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वृक्ष की तना में रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? जो वृक्ष की तना में रहने वाले जंतु हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वृक्षवासी कहा जाता है। जो वृक्ष की तना में रहने वाले जंतु हैं उनको वृक्षवासी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं की सबसे बड़ा संघ कौन है जिसमें कीड़े भी शामिल हैं? तो जंतुओं के सबसे बड़ा संघ कौन है जिसमें कीड़े भी शामिल हैं? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो संघ है, इससे क्वेश्चन आता है कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीड़े भी शामिल हो, कौन है? आर्थ्रोपोडा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकशेरुकी जंतुओं का संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। हम देख रहे हैं कि जो पीडीएफ है वो साफ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन हमारी आवाज़ तो साफ जा रही होगी। तो मेरे आवाज़ों को ध्यान देना और इसको जो भी देखे, जैसे भी देखे, उसको पढ़ना है। पढ़ने आ रहा होगा पढ़ लेना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, बाकी अगर इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ ब्लैक बुक के नाम से ये मिल जाएगा। तो ब्लैक बुक में से ही पढ़ा रहे हैं हम क्या, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है अपना क्या, साइंस का। तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं के पैर संयुक्त होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है संघ, उस जंतुओं के पैर क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। अकशेरुकीय जंतुओं के संघ है। अकशेरुकीय जंतु कौन होते हैं? अकशेरुकीय जंतु ये होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो कौन होते हैं? अकशेरुकीय जंतु होते हैं। और उसका संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है। और जंतुओं का सबसे बड़ा भी संघ है कौन? आर्थ्रोपोडा। और जंतुओं के पैर संयुक्त होते हैं किसमें? आर्थ्रोपोडा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायवीय हड्डियां किस कशेरुकी जानवर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? जो वायवीय हड्डियां हैं किस कशेरुकी जीव जानवर का क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो पक्षी की। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पार्सिया अमेरिकाना को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? जो पार्सिया अमेरिकाना है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एवोकाडो, एवोकाडो के नाम से जाना जाता है। किसे? पार्सिया अमेरिकाना को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? एवोकाडो के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहद में चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद, जो शहद में चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद वह खराब नहीं होता है, क्यों? अगर बात की जाए, जो शहद है, शहद जो अच्छा लगता है खाने में भाई, उसमें चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद भी वह खराब नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शहद में क्या होता है, ओस्मोटिक शक्ति ज़्यादा होती है। ओस्मोटिक शक्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जल ना के बराबर होता है। क्या होता है? जल ना के बराबर होता है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते या फिर जीवित ही नहीं रह पाते। तो शहद में क्या होता है? ओस्मोटिक शक्ति होता है और इसमें जो जल है इसमें ना के बराबर होता है, जिस वजह से इसके जीवाणु ना तो पनप पाते हैं ना तो जीवित रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र स्तनपायी जो उड़ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा है? हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जीव विज्ञान, आप लोग भी पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हमारे ज़मीन स्तर से जुड़ा हुआ है, हमारे वातावरण में हमारे से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, हमारे वातावरण, हमारे जो संसार में पशु पक्षी हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जीव विज्ञान क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जो हमारे आसपास हैं उनको जानने का मौका मिल सकता है हमको जीव विज्ञान पढ़ने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है, वह कौन है? चमगादड़। क्या है? चमगादड़ एक स्तनपायी है, एकमात्र केवल स्तनपायी है जो चमगादड़ है और वह उड़ भी सकता है। और वह क्वेश्चन कर रहा है, वह जानवर जो ध्वनि का प्रयोग देखने के लिए करता है, वह जानवर जो ध्वनि का प्रयोग देखने के लिए करता है। तो चमगादड़ क्या है? ध्वनि का प्रयोग किसके लिए करता है? देखने के लिए प्रयोग करता है।
यानी क्या कह रहा है, रात में चमगादड़ उड़ते हैं, तो रात में जो चमगादड़ उड़ते हैं तो उनको दिखता कैसे है, तो ध्वनि के माध्यम से दिखता है। तो ऐसा वह जानवर है या चमगादड़ जानवर है जो उड़ भी सकता है, स्तनपायी भी है, और यह सुनने के लिए क्या करता है, ध्वनि का प्रयोग करता है देखने के लिए, यानी ध्वनि निकालते जाएंगे और उसके पीछे पीछे उड़ते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांडा उसी परिवार से संबंधित है जिससे वह संबंधित है, किससे, तो भालू। तो क्या है, पांडा उसी परिवार से संबंधित है, जिस परिवार से कौन संबंधित है, भालू। तो भालू को जानते होंगे, तो भालू जिस परिवार से है उसी परिवार से कौन है, पांडा भी है। ठीक है, एक ही परिवार के दो सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा आदि जैसे जीव जहाँ एक सतह में शरीर के केवल समान रूप से बाएं और दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है, प्रदर्श समितिक वाले होते हैं। तो द्विपार्श्व प्रदर्श समितिक वाले होते हैं कौन, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा आदि जैसे जीव एक सतह में शरीर को केवल एक समान रूप से बाएं और दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, द्विपार्श्व प्रादेशिक समिति वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, हरे रंग के ब्लॉकों को क्या कहा जाता है। जो हरे रंग का ब्लॉक है उसे क्या कहा जाता है, तो बायोवृक्ष कहा जाता है। टीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हरे रंग के ब्लॉकों को क्या कहा जाता है, तो बायोवृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिरिंग्स क्या कर रहा है, सिरिंग्स में क्या उपस्थित वायस को क्या कहते हैं। जो सिरिंग्स में उपस्थित वायस है, वायस बॉक्स है, सिरिंग्स में उपस्थित वायस बॉक्स है, उसे क्या कहते हैं, पक्षियों को कहते हैं। क्या, जो सिरिंग्स पक्षियों में उपस्थित वायस बॉक्स को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, पिजन मिल्क क्या है, पिजन मिल्क किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पक्षियों के द्वारा स्रावित होता है कौन, पिजन मिल्क। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिनोफिली किसके द्वारा प्रभावित होता है। आर्थिनोफिली जो है किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो प्रभावित होने की बात कर रहे हैं आर्निथोफिली का, तो पक्षियों के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। नीली भेड़ क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति है। तो एक लुप्त प्राय प्रजाति कौन है, नीली भेड़। अगर नीली भेड़ की बात की जाए तो वह क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। तो सबसे बड़ा बच्चा कौन सा जानवर है जो पैदा करता है, तो वो कौन है, ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल क्या है, एक जानवर है जो सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है कौन, ब्लू व्हेल। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया है, कभी सोचा है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, ब्रेलिंग। तो इसको याद रख लेना। जो पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया है, रोकने की प्रक्रिया, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया, सॉरी दोस्तों, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्रेलिंग। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली, जो वर्गीकरण है उसकी प्राकृतिक प्रणाली, वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली, ठीक है, वनस्पतियों द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली ब्रिटिश वनस्पति शास्त्रियों द्वारा क्या की गई थी, प्रस्तावित की गई थी। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली क्या है, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भूरा शैवाल कहा जाता है। जो शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः भूरा शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कई समुद्री जानवर अपना कवच बनाने के लिए समुद्री जल में घुले किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो कार्बोनेट्स का उपयोग करते हैं। जो कई समुद्री जानवर हैं अपना कवच बनाने के लिए समुद्री जल में घुले कार्बोनेट्स का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवों के लिए द्विपद नामकरण का विकास किसने किया। जो जीवों के लिए है द्विपद नामकरण का जो विकास है वो किसने किया, तो कैरोलस नीलियस। आप लोग नाम सुने होंगे, जीवों के लिए द्विपद नामकरण का विकास किसने किया, कैरोलस लिनियस ने किया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस मछली में वायुशय अनुपस्थित होता है। तो किस मछली में वायुशय अनुपस्थित होता है, तो कार्टिलाजिनस। कार्टिलाजिनस मछली ऐसी मछली है जिसमें क्या उपस्थित होता है, वायुशय। ठीक है, इसको 2-3 बार देख लेना और पेपर में आएगा तो आराम से कर लोगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है, जिसमें कतला है, सार्डिन है, हिल्सा है, मैकेरल है। तो कतला क्या है, वो समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है, कटला। बाकी क्या है, सार्डिन, हिल्सा, मैकेरल क्या है, समुद्री मछली की प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैन कून, रैगडाल और सोमाली किसकी नस्लें हैं। जो मैन कून है, रैगडाल है और सोमाली है, किसकी नस्लें हैं, बिल्ली की। किसकी नस्लें हैं दोस्तों, बिल्ली की क्या है,
मैनकून, रेगडॉल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? बिल्ली की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है डैडी लॉन्ग्स लेग्स किसका उपनाम है? जो डैडी लॉन्ग्स लेग्स है किसका उपनाम है? सेलर मकड़ी का नाम है। किसका? सेलर मकड़ी का। अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉल्फिन, परपोइज और वेल क्या कहलाते हैं? जो डॉल्फिन है, परपोइज है और वेल को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सीटेशन। क्या कहलाते हैं? सीटेशन। ये सब टीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अपने मन से गणतंत्र नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको आपको याद ही करना है अगर पेपर लिखना है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवों के वर्गीकरण में उनके आकार या व्यवहार, दूसरे शब्दों में उनके किसी विशेष गुण या कार्य की ओर इंगित करते हैं। तो उनकी जो विशेषताएं हैं, जीवों के वर्गीकरण में विशेषताएं उनके आकार या व्यवहार, दूसरे शब्दों में उनके किसी विशेष गुण या कार्य की ओर इंगित करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा जानवर जो हाल ही में भारत से विलुप्त हो गया है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो हाल ही में भारत से विलुप्त हो गया? तो एशियन चीता क्या है? भारत से विलुप्त हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल की अनुपस्थिति होती है? तो कॉन्ड्रीइक्थिज क्या है? किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल की अनुपस्थिति होती है, यानी बाह्य कंकाल उसमें नहीं पाया जाता है, वो कौन है? कॉन्ड्रीइक्थिज। कॉन्ड्रीइक्थिज नाम सुने रहोगे, पेपर में देखोगे खटाक देना ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण श्रेणियों के संदर्भ में स्तनधारी शब्द क्या है? तो वर्गीकरण श्रेणियों के संदर्भ में स्तनधारी शब्द एक क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रजातियों का वर्गीकरण उनके विकासवादी संबंधों का प्रतिबिंब है। जो प्रजातियों का वर्गीकरण है वह उनके विकासवादी संबंधों का क्या है? प्रतिबिंब है, उसका चेहरा है प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया है? क्या हो रहा है कि किस कीट का नाम, वैज्ञानिक नाम जो है ब्लाटारिया है। तिलचट्टा का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मध्य जन स्तर द्वारा रेखांकित समूह गुहा को क्या कहा जाता है? जो मध्य जन स्तर द्वारा रेखांकित शरीर गुहा को क्या कहा जाता है? सीलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सीलोम कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह बोल रहा है, एक मिनट, जो आपका क्वेश्चन अगला है वह कह रहा है एक मिनट देना दोस्तों हमको। ठीक है। एक मिनट दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह क्या कह रहा है कि जैविक शब्दों में, क्या कह रहा है? जैविक शब्दों में खाली स्थान दो जीवों के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, वह क्या है? सहभोजिता। क्या है? सहभोजिता। तो जैविक शब्दों में सहभोजिता जो है वो दो जीवों के बीच का संबंध है जिसके एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव अप्रभावित रहता है। ठीक है, सहभोजिता। अगला कह रहा है कुस्कुटा एक क्या है? कुस्कुटा एक क्या है? तना परजीवी है। क्या है? तना परजीवी है। क्या? कुस्कुटा। अगला जो क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में वे कौन से विशेष प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों में गति के लिए संकुचन तथा शिथिलन करते हैं? तो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। क्या? कंट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं? संकुचन तथा शिथिलन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है नीले हरे शैवाल समूह में शामिल है। किस समूह में शामिल है नीले हरे शैवाल? तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया समूह में शामिल है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है घरेलू कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो सीनोलॉजी। क्या है? सीनोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वे जंतु जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती है क्या कहलाते हैं? तो वे जंतु जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती है वो क्या कहलाते हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहलाते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है कि वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम क्या है? वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम क्या है? तो वितरण वर्ग क्रम परिवार जीन्स प्रजाति। क्या है? वितरण वर्ग क्रम परिवार जीन्स प्रजाति। अगला क्वेश्चन है कि डॉव एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। जो डॉव है वह एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकिडना। क्या कह रहा है? एकिडना जानवर अंडे देता है जो सीधे बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। एकिडना ऐसा एक जानवर है जो अंडे देता है और सीधे क्या कर सकता है? बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है तारक मत्स्य स्टारफिश जिसे कहते हैं, समुद्री शाही जिसे आर्चिन कहते हैं, एंटन जिसे सी लिली कहते हैं, किस समुदाय के उदाहरण हैं? तो किस समुदाय के उदाहरण हैं? एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा के क्या हैं? उदाहरण हैं। कौन? तारक मत्स्य, समुद्री शाही, एंटन। ठीक है, यह किस समुदाय के उदाहरण हैं? एकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कीटों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमो मतलब कीट, जहाँ जहाँ एंटोमो मिल जाए वहाँ वहाँ
कीट हो जाता है। तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं होती हैं? तो यूग्लिना। यूग्लिना ऐसा जीव है जिसमें पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? तो यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है। यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ जीव तापमान की एक विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं तथा उनमें पनप सकते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? तो कुछ जीव ऐसे हैं जो तापमान की एक विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं तथा उनमें पनप सकते हैं, ऐसे जीव को यूरीथर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरीथर्मल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नर मच्छर पौधे के रस पर आश्रित होते हैं। जो नर मच्छर है वो पौधे के रस पर आश्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों के शरीर का कौन सा अंग उन्हें दिशा बदलने और पानी में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो मछलियों के शरीर का वह कौन सा अंग है जिन्हें उन्हें दिशा बदलने और पानी में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो फिन्स और पूंछ। क्या है? फिन्स और पूंछ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णन होता है? तो जुगनू में क्या होता है? लूसीफेरिन नामक क्या होता है? वर्णक होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉड, क्या कार्ड किसका एक किस्म है? तो कार्ड किसका एक किस्म है? तो मछली का एक किस्म क्या है? कॉड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीरा परक। जो सीरा परक है उसको इंग्लिश में कहते हैं वेनस, हृदय किसके पास होता है? तो सीरा परक किसके पास होता है? मछलियों के पास क्या होता है? वेनस यानी सीरा परक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचलन के लिए किया जाता है? तो किस विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचलन के लिए किया जाता है? तो कशाभिका का। किसका? कशाभिका का। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, वह कह रहा है कि मृदा में शरीर के अंगों के छाप के रूप में बनाए गए जीवित जीवों के संरक्षित निशान को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवाश्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कान के बाहरी भाग का आकार किसके समान होता है? तो कान के जो बाहरी भाग का आकार है वह कीप के आकार का होता है। किस आकार का होता है? कीप के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है। क्या नामक संरचना होती है दोस्तों? गिजार्ड नामक, सॉरी दोस्तों, जो लाल कृमि है उसमें गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उन्हें अपना भोजन पीसने में मदद करती है। तो लाल कृमियों में क्या कैसी एक संरचना होती है जिन्हें अपना भोजन पीसने में मदद करती है? तो गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उन्हें भोजन पीसने में क्या करती है? मदद करती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? जो एंग्लो न्यूबियन है वो किसकी नस्ल है? तो बकरी की। किसकी दोस्तों? बकरी की। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखेंगे। क्या है? कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कैनिस ल्यूपस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? जो कैनिस ल्यूपस है वह किसको सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो ग्रे भेड़िया के रूप में जाना जाता है। तो कैनिस ल्यूपस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ग्रे भेड़िया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वंशानुक्रम के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वंशानुक्रम के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी वंशानुक्रम के नियम की खोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यूनानी विचारक अरस्तु ने सर्वप्रथम किस आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया? जो यूनानी विचारक अरस्तु थे वह सर्वप्रथम किस आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया? तो निवास के स्थान पर। किस स्थान पर? निवास के आधार पर पशुओं का क्या किया? वर्गीकरण किया। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं में क्या होता है? तो हीमोसील होता है। क्या होता है? हीमोसील होता है। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं में क्या होता है? हीमोसील होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गोलस्का संघ से संबंधित कौन सा जानवर है? तो समुद्री खरगोश क्या है? गोलस्का संघ से संबंधित जानवर है। ठीक है। तो समुद्री खरगोश क्या है? गोलस्का संघ से संबंधित जानवर है। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वह कह रहा है कि जोंक, जो लीच कहते हैं इंग्लिश में जोंक को, ठीक है, वह शाकाहारी मवेशियों पर चिपकने वाला बाह्य परजीवी है। जो जोंक है वह शाकाहारी मवेशियों पर चिपकने वाला एक बाह्य परजीवी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हर्डमानिया, क्या कहेंगे? हर्डमानिया द्विपक्षीय रूप से सममित ट्रिपप्लो ब्लास्टिक समुद्री जानवरों का एक उदाहरण है जिनके जीवन के कुछ चरणों के दौरान इनके पृष्ठ रज्जु होते हैं। तो क्या होते हैं? हर्डमानिया ऐसा द्विपक्षीय रूप से सममित है जिसमें ट्रिपलोब्लास्टिक समुद्री जानवरों का एक उदाहरण होता है जिनके जीवन के कुछ चरणों के दौरान इनके पृष्ठ रज्जु होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है, उभयचरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो उभयचर के अध्ययन है से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? जो उभयचर हैं, दोनों में, जल और थल दोनों में रहते हैं, उनके संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? हर्पेटोलॉजी। क्या है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। तो
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगला जो टॉपिक होगा हम बता देंगे अगला टॉपिक में, और इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सारे वीडियो टॉपिक 1 टॉपिक 2 के नाम से हम लोग डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, बाकी जो हम ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं इससे सारे विषय हम लोग कवर करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन है ये 2023 तक 2024 तक अपडेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और आने की संभावना है। इसमें सारे से अधिक क्या है, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको आपको अगर कठिन लगे तभी अच्छा है, तो इसको आप लोग रट्टा मार लो क्योंकि आप लोग को पेपर निकालना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।